7 मई को भारत ने ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान के आतंकवादी ठिकानों को मिट्टी में मिलाया और भारत ने बताया कि अगर दहशतगर्द भारत में आकर निर्दोष लोगों की खून बहाएगा तो उसका अंजाम एक ही होगा, आतंकियों का खात्मा। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने भारत पर पलटवार करने की कोशिश की, उसका भी अंजाम पाकिस्तान को भुगतना पड़ा और पाकिस्तान के 9 एयरबेस तबाह हो गए। अब जो खबर आ रही है उसके मुताबिक भारतीय सेना ऑपरेशन सिंदूर पार्ट 2 के लिए भी तैयार थी, लेकिन एक फोन कॉल आया और पाकिस्तान रहम की भीख मांगने लगा। क्या है सीज फायर की इनसाइड स्टोरी, चलिए जानते हैं। नमस्कार, मैं सचिन कुमार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट डिजिटल। 7 मई को हुए ऑपरेशन सिंदूर चलाया गया और पाकिस्तान स्थित आतंकवादी ढांचों को ध्वस्त करने के बाद 10 मई की सुबह भारत ने पाकिस्तान के नूर खान एयरबेस को भी निशाना बनाया। इसके बाद पाकिस्तान में हड़कंप मच गया और शहबाज शरीफ ने अमेरिका से हस्तक्षेप की भीख मांगी। भारतीय नौसेना द्वारा कराची नौसैनिक अड्डे पर संभावित हमलों की खबर ने पाकिस्तान की सैन्य व्यवस्था को पूरी तरह झकझोर दिया। इसके बाद अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने 10 मई की सुबह भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल से संपर्क करने की कोशिश की। अमेरिकी सूत्रों के अनुसार पाकिस्तान ने अमेरिका को बताया कि वह तत्काल युद्ध विराम चाहता है, जिसके बाद भारत की ओर से साफ कर दिया गया कि किसी भी सैन्य कार्रवाई का निर्णय डीजीएमओ लेवल से होगा, क्योंकि इस समय सेना ही अभियान को लीड कर रही है। इसके बाद पाकिस्तान के सैन्य संचालन महानिदेशक काशिफ अब्दुल्ला ने सुबह 10 बजे भारत के डीजीएमओ को फोन कर कराची एयरपोर्ट पर संभावित ब्रह्मोस मिसाइल हमले की बात कही और प्रतिघात की धमकी दी, लेकिन भारतीय सेना किसी भी दबाव में नहीं आई। जब बात डीजीएमओ के लेवल से नहीं बनी तो पाकिस्तान के विदेश मंत्री पारंपरिक सहयोगियों द्वारा बार बार किए गए कॉल्स को भी अनदेखा कर दिया। भारत का साफ कहना था कि अब कोई भी रणनीतिक बातचीत सिर्फ सैन्य स्तर पर होगी। अब सवाल है कि जब पाकिस्तान के विदेश मंत्री से भारतीय विदेश मंत्री ने बात नहीं की तो भारत ने सीज फायर क्यों स्वीकार किया। सीज फायर पर भारतीय रणनीतिकार का कहना है कि भारत ने संघर्ष विराम को इसलिए स्वीकारा क्योंकि मिशन के लक्ष्य पूर्ण रूप से प्राप्त हो चुके थे। पाकिस्तान की ओर से कोई और प्रभावी सैन्य प्रतिक्रिया अब संभव नहीं थी। इसके अलावा भारत नहीं चाहता था कि पाकिस्तान पश्चिमी देशों के सामने खुद को पीड़ित देश दिखाए। कई रिपोर्ट्स में यह भी बताया गया है कि पाकिस्तान की वायु रणनीति में चीनी और तुर्की सैन्य सलाहकार की भूमिका रही। इस सब पर भारत ने संकेत दिए हैं कि भविष्य में ऐसे आतंक समर्थक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई संभव है। भारत अब पारंपरिक युद्ध की जगह स्टैंड अप वेपन्स और ड्रोन प्रणाली पर अधिक ध्यान दे रहा है। वर्ष 2028 तक भारत में 31 अमेरिकी प्रीडेटर सशस्त्र ड्रोन आने वाले हैं। साथ ही कम लागत वाले स्वार्म ड्रोन और हाई एल्टीट्यूड अटैक ड्रोन के स्वदेशी विकास पर तेजी से काम चल रहा है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।